दोस्तों, माँ की एक सीख ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चारों तरफ धुल ही धुल, सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था। गांव के बाहर एक बंजर खेत में एक 12-13 साल का लड़का अपने नन्हे हाथों से फावड़ा चला रहा था। माथे पर पसीना, पीठ पर झुकी हुई माँ की छाया और आंखों में सवाल, क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही बीतेगी। उसका नाम था राजू। राजू का बचपन पढ़ाई से ज़्यादा खेतों और ईंट भट्टों में बीता था। माँ हर रोज़ तड़के उठती, 2 रोटी की पोटली बांधती और बेटे को लेकर खेत में निकल जाती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसके सहपाठी ने ताना मारते हुए कहा, अबे छोड़ न स्कूल, तू तो बड़ा होकर भी मजदूर ही बनेगा। तेरे जैसे लोगों की तकदीर में कलम नहीं, कुदाल लिखा होता है। राजू हंस तो दिया, मगर उस रात पहली बार उसने चुपचाप आंसू बहाए और फिर अगली सुबह माँ से कहा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, हम गरीब हैं, लोग हंसते हैं, मैं भी मजदूरी करूँगा। माँ काम छोड़कर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक उसे निहारती रही, फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से उठाया और धीमे से बोली, बेटा गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन सपनों से हार मान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। तू गरीब पैदा हुआ है, लेकिन मरते वक्त ये फैसला खुद करेगा कि तू गरीब मरा या नहीं। तुझे लोग ताने देंगे, पर तू जवाब बनेगा, सवाल नहीं। वह पहली बार था जब राजू को लगा शायद माँ की आंखों में जो चमक है वह किसी सपने की है। उस दिन के बाद राजू बदल गया। अब वो खेत में काम करता और रात को लालटेन जलाकर पढ़ता। उसके पास किताबें नहीं थी तो गांव की लाइब्रेरी में बैठा रहता। माँ खेत में ज़्यादा देर रुकने लगी ताकि बेटे को पढ़ने का वक्त मिल सके। कभी कभी खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे के लिए दूध जरूर लाती। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा आई। राजू ने जिला टॉप किया। अब वह अखबार में छपने लगा। गांव के वही लोग जो ताने मारते थे अब पीठ थपथपा रहे थे, मगर माँ जानती थी ये अभी शुरुआत है। फिर आया बड़ा फैसला, यूपीएससी की तैयारी करनी है। पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेची, खेत गिरवी रखा, बेटा पटना चला गया। एक छोटा कमरा, 2 वक्त की सूखी रोटी और 10-12 घंटे की पढ़ाई। संघर्ष अभी बाकी था। राजू पहली बार प्री में फेल हो गया। वो टूट गया। माँ को फ़ोन किया, माँ नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं वापस आ रहा हूँ। फ़ोन पर कुछ देर खामोशी रही, फिर माँ ने कहा, राजू जिंदगी वो नदी नहीं है जो एक बार बह गई तो वापस न आए। ये समंदर है बेटा, जितना डूबेगा उतना गहरा जाएगा, तू बस डूबने से मत डरे। राजू ने दोबारा कोशिश की। इस बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन नाम लिस्ट में नहीं था। अब की बार जख्म गहरे थे। लोग कहने लगे, अब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन माँ अब भी मुस्कुरा रही थी। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, तू क्या करना चाहता है ये मायने रखता है। राजू ने आखिरी बार तय किया, अब की बार आर पार। दिन रात की मेहनत, आंखों में जलन, लेकिन दिल में माँ की बातों का जादू। और फिर एक दिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, राजू का नाम आईएएस टॉपर की लिस्ट में सबसे ऊपर था। पूरा गांव सन्न था। वही लोग जो उसे मजदूर का बेटा कह कर हंसते थे अब मिठाइयाँ बांट रहे थे। राजू अब अफसर बन चुका था। लेकिन जिस दिन वह पहली बार गांव लौटा, वह किसी आलीशान गाड़ी में नहीं आया। वह अपनी माँ के साथ उसी खेत पर गया जहाँ से यह सफ़र शुरू हुआ था। माँ सूती साड़ी में थी, बालों में अब सफ़ेदी आ चुकी थी। राजू ने घुटनों के बल बैठकर माँ के पाँव छुए। माँ, ये तेरी चूड़ियों का हीरा है जो आज मेरे सीने पर चमक रहा है, और तेरा हर शब्द जो मेरी आत्मा में गूंजता रहा। माँ, तेरी एक बात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, माँ की बात कभी गलत नहीं होती। धन्यवाद।